नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। अतीक मारा गया, गुड्डू बमबाज, शाइस्ता का खौफ कायम। उमेश हत्याकांड के 36 महीने, परिवार को धमकी, ऐसा बदला लेंगे कि लोग याद रखेंगे। अतीक अब जिंदा नहीं है। प्रयागराज में उसका खौफ भी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज भी डर में जी रही हूँ। मेरे पति को बीच बाजार में घेर कर मारने वाला गुड्डू बमबाज और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन आज तक नहीं पकड़े गए। उनके लोग हमें धमकियां देते हैं, वीडियो भेजते हैं जिसमें लिखा होता है बदला ऐसा लो जिसे 4 लोग याद करें। ये लोग जब तक फरार रहेंगे मेरे परिवार पर खतरा बना रहेगा। 24 फरवरी जयापाल की जिंदगी की सबसे बुरी तारीख है। 3 साल पहले इसी दिन उनके पति और पेशे से वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया डॉन अतीक अहमद था। उमेश की मौत के बाद जयापाल ने अतीक समेत 10 लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करवाया। 36 महीने बाद भी केस की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। उमेश की हत्या में शामिल 10 में से 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर अरमान और साबिर पकड़े नहीं गए। अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी IS 227 गैंग खत्म हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यही वजह है कि 24 फरवरी 2023 से लेकर अब तक उमेश के घर के मेन गेट और कमरों के बाहर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। यूपी का सबसे चर्चित उमेश पाल मर्डर केस 3 साल बाद भी आखिर कहां अटका है? हत्यारों को सजा मिलने में कितना वक्त और लग सकता है? अतीक मरा, फिर IS 227 गैंग का डर क्यों कायम? अतीक की मौत के बाद भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज IS 227 गैंग का नाम पूरी तरह खत्म नहीं माना गया है। गैंग पर हत्या, लूट, रंगदारी, जमीन पर कब्जा करने और किडनैपिंग जैसे कई केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अतीक के मारे जाने के बाद उसका नेटवर्क कमजोर पड़ा है। फिर भी कानूनी रिकॉर्ड में गैंग तब तक खत्म नहीं माने जाते जब तक उससे जुड़े सभी मामलों का निपटारा न हो जाए। अतीक की गैंग पर चल रहा सबसे बड़ा मुकदमा उमेश पाल हत्याकांड का है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने से महज 200 मीटर दूर सोलेम सराय इलाके में उमेश पाल का घर है। यहाँ 24 घंटे प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी PAC और प्रयागराज पुलिस के 20 जवान तैनात रहते हैं। ये फोर्स 24 फरवरी के दिन डबल कर दी जाती है। बिना सिक्योरिटी जांच और प्रशासन की इजाजत के बगैर कोई मकान के अंदर नहीं जा सकता। अतीक मारा गया, फिर इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों? इसके जवाब में उमेश की पत्नी जया कहती हैं, अतीक बेशक मर चुका है, लेकिन उसके गिरोह के लोग आज भी फरार हैं। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। मेरे सामने गुड्डू मुस्लिम ने इसी घर में बम फेंका जिससे मेरे पति उमेश पाल और उनके गनर राघवेंद्र की मौत हो गई। मैं गुड्डू मुस्लिम का चेहरा भुला कैसे सकती हूँ? हमारी सुरक्षा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में हर वक्त घबराहट रहती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर और अरमान अब भी हमारे लिए खतरा हैं। इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।